children, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter using MS Word 2010. Chapter outline, Microsoft Word. What can we do with MS Word? Starting Word 2010, creating a new document, entering and selecting text in a document, adding, saving, closing, opening and printing a document. Microsoft Word. Microsoft Word is a word processing software. As we use a notebook to write words and sentences, similarly in a computer we use MS Word to type the text in a document. देखिए, Microsoft Word आपका एक word processing software है. तो जैसे हम नोटबुक का यूज़ करते हैं ना वर्ड्स और सेंटेंसेस लिखने के लिए, इसी तरह से हम कंप्यूटर में MS Word का यूज़ करते हैं कोई भी टेक्स्ट को टाइप करने के लिए जो आपके डॉक्यूमेंट में होता है. स्मार्ट टिप, MS Word इज़ वेरी पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर. ये याद रखिएगा कि MS Word जो आपका काफ़ी पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर है. What can we do with MS Word? MS Word में से हम क्या कर सकते हैं? Type and format the text, edit text such as adding, deleting, copying and moving. Add pictures, tables, shapes and charts in a document. Save a document for future use. सबसे पहले टेक्स्ट को आप टाइप और फॉर्मेट कर सकते हैं, उस टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं जैसे कि ऐड या डिलीट या कॉपी या मूव कर सकते हैं. ओके, पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, शेप्स ऐड कर सकते हैं, टेबल्स और चार्ट्स ऐड कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में एंड डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज. स्टार्टिंग वर्ड 2010. दिस ओपन्स 2010 विंडो. ओके, सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, देन क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स, click on Microsoft Office, select the Microsoft Word 2010. Word 2007. To start Word 2007, click on the Start, All Programs, Microsoft Office 2007, Microsoft Word 2007 and select the blank document from the Word 2007 Start Screen. देखिए, अगर आपको स्टार्ट करना है Word 2007 तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007, ओके, फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 एंड सिलेक्ट करेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट को वर्ड 2007 से. ओके, वेरियस पार्ट्स ऑफ वर्ड 2010 विंडो आर. अच्छा देखिए, वेरियस पार्ट्स क्या है वर्ड 2010 विंडो के, देखिए आपको पिक्चर में नजर आ रहा होगा. देखिए सबसे ऊपर लेफ्ट साइड, दिस इज योर क्विक एक्सेस टूल बार, देन ये आपका है टाइटल बार, देन एक्सट्रीम राइट में रिबन एंड देन रिबन के नीचे है आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार एंड दिस इज योर डॉक्यूमेंट विंडो. देन आपके देखिए लास्ट में हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, उसके ऊपर है वर्किंग एरिया एंड लेफ्ट साइड में दिस वन इज रूलर. Title bar. The title bar is placed at the top of the Word 2010 window. It displays the document name followed by the program name. जो टाइटल बार होता है ना आपका, देखिए टाइटल बार कहाँ पे है आपका, टॉप पे है ना, वर्ड 2010 के विंडो के. ये डॉक्यूमेंट नेम को डिस्प्ले करता है फॉलोड बाय द प्रोग्राम नेम. Quick access toolbar. It is placed at the top left of the Word 2010 window. It contains the save, undo and redo commands. अच्छा देखिए, ये जो क्विक एक्सेस टूल बार है ये आपके विंडो के टॉप लेफ्ट में है. इसमें सेव, अंडू और रीडू कमांड्स होते हैं. रिबन. द रिबन कंटेन्स सेवरल टैब्स ऑन इट सच एज फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट एटसेट्रा. ईच टैब हैज कमांड्स दैट आर अरेंज्ड इनटू ग्रुप्स. अच्छा, रिबन में आपके लिए बहुत सारी टैब्स होती हैं जैसे कि फाइल हो गया, होम है, इंसर्ट, पेज लेआउट, और हर टैब की कमांड्स होती हैं जो कि ग्रुप्स पे आपके अरेंज्ड होती हैं. फाइल टैब. The file tab is placed at the upper left corner of the Word 2010 window under the quick access toolbar. We can create, open, save and print a file by selecting the file tab. अच्छा देखिए, जो फाइल टैब है ना आपके, ये आपके अपर लेफ्ट कॉर्नर में होता है Word 2010 विंडो के अंडर द क्विक एक्सेस टूलबार. तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें क्रिएट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, फाइल को प्रिंट कर सकते हैं बाय सिलेक्टिंग द फाइल ट्यूब. रूलर. The horizontal ruler is placed at the top of the document window. It measures the width of the document page. The vertical ruler measures the height of the work area. It is located to the left of the document window. Ruler जो है आपका horizontal ruler, ओके, ये आपके document window के टॉप पे प्लेस्ड है.
ओके ये डॉक्यूमेंट पेज की विड्थ को मेजर करता है, और जो वर्टिकल रूलर होता है, वर्टिकल यानी आपका जो एकदम स्ट्रेट होता है ऊपर से नीचे, वो वर्क एरिया की हाइट को मेजर करता है, और ये आपके डॉक्यूमेंट के लेफ्ट में होता है। वर्किंग एरिया, दिस एरिया इज यूज फॉर टाइपिंग एंड एडिटिंग द टेक्स्ट। ये जो आपका एरिया होता है टेक्स्ट को टाइप और एडिट करने के लिए होता है। ओके स्टेटस बार, it is displayed at the bottom of Word 2010 window. Here you can see information about the current document like the number of pages, number of words, view buttons, zoom slider bar, etc. ये आपके Word 2010 विंडो के बॉटम पे डिस्प्ले होता है। ओके और यहाँ पे आपको बहुत सारी ना इन्फॉर्मेशन दिखेगी करंट डॉक्यूमेंट की, जैसे कि मतलब नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, वर्ड्स कितने हैं, और व्यू बटन्स या जूम स्लाइडर बार। ओके स्क्रोल बार्स, there are two scroll bars in the Word window, the vertical scroll bar and the horizontal scroll bar. The horizontal scroll bar moves the screen display towards right or left, and the vertical scroll bar is used to move the document window up or down. तो देखिए स्क्रोल बार आपके वर्ड विंडो में दो है, एक तो है वर्टिकल और एक है हॉरिजॉन्टल। तो जो हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार है वो स्क्रीन डिस्प्ले को मूव करता है टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट, और जो वर्टिकल स्क्रोल बार है उसको यूज किया जाता है डॉक्यूमेंट विंडो को अप और डाउन करने के लिए। ओके जूम स्लाइडर, it is present at the extreme right corner of the status bar. You can drag the zoom slider towards right or left to enlarge or reduce the size of the Word document. ये आपके कहाँ पे होता है, स्टेटस बार के एक्सट्रीम राइट कॉर्नर में। ओके आप जूम स्लाइडर को ड्रैग कर सकते हैं राइट या लेफ्ट, जिससे आप जो वर्ड डॉक्यूमेंट का साइज हम एनलार्ज कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ओके क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट, अब हमें न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, तो चलिए देखिए व्हाट आर द स्टेप्स। क्लिक ऑन द फाइल टैब, सिलेक्ट द न्यू ऑप्शन इन द लेफ्ट पेन, देन क्लिक द ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऑन द राइट साइड पेन। अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप न्यू ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे जो आपके लेफ्ट पेन पे है, देन आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है जो राइट साइड है पेन के। ओके फिर एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपके स्क्रीन पे अपीयर होगा। स्मार्ट टिप, यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग द Ctrl+N की कॉम्बिनेशन। अच्छा अगर आप ये स्टेप्स नहीं फॉलो करना चाहते हैं, आप डायरेक्ट एक न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप Ctrl+N की का यूज करेंगे। Word 2007, when we create a new document in Word 2007, the start screen appears as shown in the figure. Okay, जब आप कोई डॉक्यूमेंट Word 2007 में बनाते हैं ना, तो जो स्टार्ट स्क्रीन है वो आपकी अपीयर होती है जैसे कि आपको ये फिगर में नजर आ रही है। ओके एंटरिंग एंड सिलेक्टिंग टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट, entering text in a document. Once the new document is open, you can start typing in the document using the keyboard. While typing, do not press the enter key when you reach the end of the line. Keep on typing the text. You will find that the cursor automatically gets shifted to the next line. This feature of Word is called Word Wrap. To start a new paragraph, simply press the enter key. देखिए आपका न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो गया, अब आप इसमें कीबोर्ड की हेल्प से टाइप कर सकते हैं। जब आप टाइप कर रहे हो तो एंटर की नहीं प्रेस करना है ना। जब आप एंड लाइन के एंड में पहुंच जाए और आप सोचें चलो एंटर प्रेस करते हैं, नो नीड। आप टाइप करते रहिए, आपका जो कर्सर है वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो फीचर है इसे कहा जाता है वर्ड रैप। हाँ अगर आपको न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करना है तब आप एंटर की को प्रेस करेंगे। सिलेक्टिंग टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट, प्लेस द कर्सर बिफोर द टेक्स्ट you wish to select. Hold down the left mouse button and drag the mouse over the text to be selected. Release the mouse button. The selected text gets highlighted as shown in the figure. अच्छा, आपको किसी टेक्स्ट को ना सिलेक्ट करना है डॉक्यूमेंट में, तो आपने कर्सर को रखना है बिफोर द टेक्स्ट जिसे आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। आप क्या करेंगे, लेफ्ट माउस बटन को होल्ड करेंगे, फिर ट्रैक करेंगे माउस को उस टेक्स्ट के ऊपर जिसे आपको सिलेक्ट करना है, फिर माउस बटन को रिलीज कर दीजिए। जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो आपका हाईलाइट हो जाएगा जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाया गया है। ओके एडिंग, सेविंग, क्लोजिंग, ओपनिंग एंड प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट. Adding new text. Place the cursor at the point where you want to add the new text. Start typing required text or the typed text will appear in the document. देखिए आपको न्यू टेक्स्ट ऐड करना है। सबसे पहले आप कर्सर को उस पॉइंट पे लेके जाएंगे जहाँ पे आपको न्यू टेक्स्ट को ऐड करना है। फिर आप जो रिक्वायर्ड टेक्स्ट है जो भी आपको है
स्टार्ट कर दीजिए टाइप करना, या फिर जो टाइप टेक्स्ट है वो आपका डॉक्यूमेंट में अपीयर हो जाएगा। स्मार्ट टिप, to delete a character, select the text and press the delete key from the keyboard or erase the text using the backspace key. अगर आपको एक कैरेक्टर को डिलीट करना है तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, डिलीट की को प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, या इरेज करेंगे टेक्स्ट को किसकी हेल्प से, बैकस्पेस की हेल्प से। सेविंग अ डॉक्यूमेंट, क्लिक ऑन द सेव बटन एंड ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार और द click on the file tab and select the save option. The save as dialog box appears when you save the document for the first time. Type any name for your file in the file name box. Example, Fest Invitation. Select the location where you want to save the file. Click on the save button. The file will be saved with the extension .docx. The file name Fest Invitation appears in place of document 1 on the title bar. अच्छा, अब आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट को सेव करना है, तो आप क्या करेंगे, देखिए सेव बटन पे क्लिक करेंगे जो आपके क्विक एक्सेस टूल बार पे है, या फिर आप फाइल टैब पे क्लिक कर सकते हो और सेव ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। ओके, जब आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे फर्स्ट टाइम, फिर कोई भी नाम आप फाइल का रख सकते हैं, जैसे कि रख दिया फेस्ट इन्विटेशन। ओके, फिर लोकेशन सिलेक्ट करनी है, आपको फाइल कहाँ पे सेव करनी है, सेव बटन पे क्लिक करेंगे। अब जो फाइल है वो आपकी सेव हो जाएगी विद द एक्सटेंशन .docx. फिर फाइल नेम फेस्ट इन्विटेशन अपीयर होगा डॉक्यूमेंट 1 की जगह टाइटल बार में। ओके, स्मार्ट टिप, द शॉर्टकट की टू सेव अ डॉक्यूमेंट इज Ctrl+S. अगर आप शॉर्टकट की का यूज करना चाहते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, देन सिंपली प्रेस Ctrl+S. Word 2007. To save a document in Word 2007, click on the Office button and select the Save option. The Save as dialog box appears. Select the location where you want to save the file. Type name of your file in the file name box and click on the Save button. देखिए, किसी भी डॉक्यूमेंट को Word 2007 में सेव करने के लिए क्लिक करेंगे ऑफिस बटन पे, फिर आप सिलेक्ट करेंगे सेव ऑप्शन, तो जो सेव एज डायलॉग बॉक्स है वो अपीयर हो जाएगा। फिर आप लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे, आप कहाँ पे फाइल को सेव करना चाहते हैं, फिर आप अपनी फाइल का नेम जो है टाइप करेंगे फाइल नेम बॉक्स पे और फिर सेव बटन पे क्लिक करेंगे। क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट, क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड सिलेक्ट द क्लोज ऑप्शन. If the changes in a document are not saved, Word 2010 will prompt you to save the changes. Okay? अच्छा देखिए, अब आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है, तो सिंपली आप फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, क्लोज ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर जो चेंजेस है किस डॉक्यूमेंट पे वो सेव नहीं हुए, तो जो वर्ड 2010 है वो आपको प्रॉम्प्ट करेगा कि आप चेंजेस को सेव करें। ओके, द शॉर्टकट की टू क्लोज अ डॉक्यूमेंट इज Ctrl+W. द शॉर्टकट की टू क्लोज अ वर्ड एप्लीकेशन इज Alt+F4. You can also exit the Word application by clicking on the Close button on the title bar. You should close a document only after saving it. देखिए, किसी भी डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+W. ओके, और अगर आपको वर्ड एप्लीकेशन क्लोज करना है तो Alt+F4, और आपको वर्ड एप्लीकेशन से एग्जिट करना है तो आप क्लोज बटन पे क्लिक कर सकते हैं जो आपके टाइटल बार में, और आप एक डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं। देखिए, आपको डॉक्यूमेंट को जब आप क्लोज कर रहे हैं ना, तो पहले उसे आप ज़रूर सेव कर लें, राइट। Word 2007. In Word 2007, you can choose the document either by using the above given shortcut keys or by clicking on the Office button, then Close option. Word 2017 में आप डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं, ये जो आपको शॉर्टकट कीज दी है इनकी हेल्प से, या फिर आप ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे, देन क्लोज ऑप्शन। Opening a document. Click on the File tab, select the Open option from the drop-down menu. The Open dialog box will appear. Select the file name to be opened. Click on the Open button. अब आपको डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन जो है ओपन ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे ड्रॉप-डाउन मेन्यू से, फिर ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, फाइल नेम को सिलेक्ट करेंगे जो ओपन करनी है, एंड देन आप क्लिक करेंगे ओपन बटन पे। ओके, Word 2007. In Word 2007, you can open a document by clicking on the Office button, Open option. The Open dialog box appears. Select the file name that you want to open and click on the Open button. Word 2007 में आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए Office बटन पे क्लिक, देन Open option. फिर जो Open dialog box है वो अपीयर होगा, फाइल नेम को सिलेक्ट करना है और फिर आप Open बटन पे क्लिक करेंगे। ओके, Printing a document.
To print a document, click on the File tab and select the Print option from the displayed menu. You would see the preview of your document on the right side of the screen. Select Printer from the Printer drop-down menu. Now click on the Print button in the center pane. अब आप चाहते हैं डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकालना, उसको प्रिंट करना, तो क्या करेंगे, फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, फिर प्रिंट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे डिस्प्लेड मेन्यू से। आप देखिए प्रीव्यू देख सकते हैं आप अपने डॉक्यूमेंट का स्क्रीन के राइट साइड पे। फिर आप प्रिंटर को सिलेक्ट करेंगे प्रिंटर ड्रॉप डाउन मेन्यू से, फिर प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे जो आपके सेंटर पेन पे। ओके, स्मार्ट टिप, क्लिक ऑन दिस ऑफिस बटन, print option to print the document in Word 2007. The shortcut key to print a document is Control plus P. देखिए Word 2007 में आपने क्या करना है, ऑफिस बटन पे क्लिक करना है, देन प्रिंट ऑप्शन में, और आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। शॉर्टकट की किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की क्या है, कंट्रोल प्लस पी। चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।